गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अ फोटोग्राफ, जिसके पोइट हैं शर्लेट टॉल्सन। देखिए, ये जो पोयम है ये एक फ़ोटोग्राफ को प्रदर्शित करते हुए राइटर अपनी माँ को याद कर रहा है, उसके बारे में ये पोयम है। ये एक छोटी सी पोयम है, लेकिन इसमें जो भावनाएं हैं बहुत गहरी हैं, क्योंकि राइटर अपनी माँ से जो अटैच्ड है, माँ को याद करते हुए इस पोएम को डिस्क्राइब कर रहा है। इस पोएम को लिखा है उसने। एक फ़ोटोग्राफ है जिसका पूरा वर्णन उसने इस पोएम में किया गया है। चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। वो कह रहा है, एक कार्डबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, देखिए कार्डबोर्ड में देखिए पहले जो फ़ोटो होती थी वो कार्डबोर्ड में चिपकी हुई होती थी, तो वो उसी फ़ोटो की तरफ इशारा कर रहा है जो कि कार्डबोर्ड में लगी हुई है। कार्डबोर्ड मतलब एक पुट्ठा सा होता है, उसमें लगी हुई है, तो उसकी तरफ इशारा करके कहता है, देखिए ये कितनी पुरानी फ़ोटो रही होगी। वैन टू गर्ल कज़न वेंट पेडलिंग, जब दो लड़कियां जो कि कज़न थी वो क्या कर रही थी, पैडलिंग। देखिए पैडलिंग कहते हैं पानी में छप छप करने को, पानी में अपन जो पैर मारते हैं ना, छप छप करते हैं, उसको कहते हैं पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों क्या करे थी, मेरी माँ की बाहों को पकड़े हुए थी, मेरे हाथ, माँ के हाथों को पकड़े हुए थी। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 year old और सो, और वो जो कि लगभग कितने 12 साल की रही होगी, कौन, उसकी माँ। देखिए एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें एक औरत, एक लड़की के दोनों हाथ दो लड़कियां पकड़े हुए हैं जो कि क्या है, उसकी कज़न है। और वो लड़की कितने साल की है, लगभग 12 साल की। और वो लड़की जो है वो कौन है, राइटर की माँ है। तो राइटर की माँ अपने कज़न्स के साथ है जो कि दोनों उसके हाथ पकड़े हुए हैं, कहाँ पे, बीच पे। और क्या कर रहे हैं, वो पानी में छप छप कर रहे हैं। बीच पे मतलब समुद्र के किनारे जहाँ पे हल्का हल्का पानी आता है, तो उस पानी में वो क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, छप छप कर रहे हैं। एंड 3 stood still to smile through their hair at the uncle with camera a sweet face। अब वो कहते हैं, राइटर बताता है कि अब जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाती हैं और अपने बालों को संवारने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं। क्यों, क्योंकि अब अंकल जो हैं वो कैमरे से उनकी फ़ोटो लेने लगते हैं। अ स्वीट फेस, एक सुंदर सा फेस बनाने लगती हैं। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरी माँ जो मुझसे पैदा होने से पहले थी। एंड द सी विच अपेयर टू हैव चेंज लेस, और जो समुद्र था जो कि अभी भी वैसा था, जो कि चेंज नहीं हुआ था। मतलब राइटर जो है वो कंपैरिजन करता है समुद्र से कि देखिए मेरी माँ जो पैदा होने से पहले कुछ और थी मेरे, अब वो चेंज हो चुकी थी, लेकिन समुद्र आज भी वैसे ही का वैसा था। वॉश देयर ट्रेम्बली ट्रांसिस्ट फीट। देखिए ट्रेम्बली ट्रांसिस्ट फीट का मतलब होता है जो, देखिए ट्रेम्बली ट्रांसिस्ट का मतलब होगा कि जो चेंज होता जाए, जो आगे बढ़ता जाए। ऐसे मतलब उनके माँ के जो फीट थे, पैर थे, अब वो कैसे आगे की तरफ हो गए थे, मतलब आगे बढ़ गए थे, मतलब अब उनमें चेंज आ गया था। जिसमें चेंज आ जाए तो उनको वो क्या कर रहा था, पानी जो था समुद्र का वो साफ़ कर रहा था, मतलब उनके पैरों में छुल रहा था। तो ये एक फ़ोटो को डिस्क्राइब कर रहा है वो, जहाँ पे उनकी माँ और उनकी दो बहनें जो कि कज़न हैं उनके साथ उनकी माँ हैंगी और उनके अंकल उनकी फ़ोटो ले रहे हैं। उस पूरी बात को जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है। आइए हम सेकंड पैरा पे चलते हैं। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देखकर हंसती हैं। 20-30 साल बाद जो उनकी माँ है वो जब उस फोटो को देखती हैं तो हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को। देखिए बेटी और डॉली वही दो कज़न हैं जो राइटर की माँ के हाथ पकड़े हुए थी, मतलब राइटर की माँ की जो दो कज़न थी वही हैं, उनका नाम बताया गया है बेटी और डॉली। तो उनकी माँ हंसते हुए कहती हैं, देखो बेटी और
डॉली को, शी हैड से, वो कहती हैं, एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि वो कैसे तैयार होती थी और बीच पे जाती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और ये जो समुद्र की छुट्टियां थी ये उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या था, उनकी जो ये हंसी थी। क्यों? क्योंकि राइटर की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो वो उनको याद कर रहा है कि मेरी जब माँ इस फ़ोटो को देखती थी तो हंसा करती थी और अपनी छुट्टियों को याद किया करती थी, और अब मैं उनको याद करता हूँ, मतलब अपनी माँ को याद करता हूँ। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज और लॉस। देखिए वेरी का मतलब होता है दुख, दोनों को दुख था। विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, जो कि उनका लॉस हुआ था। देखिए ईज ऑफ लॉस मतलब जो आसानी से आपसे वो चीज़ छिन जाए। ईज ऑफ लॉस का मतलब है आसानी से छिन जाए और आप कुछ कर ना पाएँ और समय के साथ आप भी आगे बढ़ते चले जाएँ। तो मतलब वो कह रहा है कि उनका बचपन, जो उनकी मस्ती थी, वो उनसे, उनकी राइटर की माँ से छिन गई थी, वो कुछ नहीं कर पाई, और जो पोइट है उससे उसकी माँ छिन गई और वो भी कुछ नहीं कर पाया। चलिए लास्ट पैरा पे आते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। वो कह रहा है उनको मरे हुए भी उतना समय हो गया है जितना कि वो उस फोटो में दिखाई देती थी, मतलब वही 12 साल के लगभग, 12 साल करीब उनको मरे हुए हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और हम कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते इन सब परिस्थितियों के बारे में। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इट्स साइलेंस, साइलेंस, और केवल शांति कर सकते हैं। फ़ोटो का मौन हम सबको शांत कर देता है, मतलब उसको देख के बस हम याद कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। और वो क्या करती है, वो फ़ोटो मुझको जब मैं देखता हूँ तो वो हमको क्या देती है, शांति देती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में, जो इसका वर्क है, जो रिटन वर्क जो कि नोटबुक में होना है, वो हम आपको कल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप घर पे इस पोएम को पढ़ें और इसको और डिटेलिंग से याद भी कर लें और अच्छे से समझ लें। थैंक यू।